दिव्यांग स्कूटी की घोषणा भी उस समय होने की संभावना है। अगला प्रश्न फूल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछले में आप बोल लिया से जुड़ा हुआ इनका क्या लेना देना है? बताऊं क्या लेना देना है? थोड़ी है, मजाक बना रखा है, क्या लेना देना है? आपने मजाक बना रखा है। बगरू का प्रश्न है, सिर्फ बगरू का। बताऊं क्या आपको? सिर्फ बगरू का बगरू का सबसे बाहर है। आपका क्या लेना देना उससे? क्या बात होगी? मेरा काम है, आपको बैठो आप राजो, ये इनका काम है, इनको जब मैंने दिया अभी पिछला प्रश्न हुआ ही है बोलने का। आप कैसे बोल रहे हो? फिर आप किस अधिकार से बोल रहे हो? आप काय के लिए नहीं अध्यक्ष महोदय, हर प्रश्न ये बार बार मुझे टोकना, आपकी व्यवस्थाओं पे क्वेश्चन उठाना है। और मैं फिर कह रहा हूं, आप इस प्रश्नकाल को खोल दीजिए, पूछने दीजिए सबको, इनको भी पता चल जाए। मेरे को पूछने का शौक नहीं है। पूरा प्रश्न पूछने के लिए नहीं, इनसे पूछ लीजिए, इनके सदन के नेता कहते हैं बंद भी आपने ही किया था सीपी जोशी के टाइम में, आपने ही बंद किया था, हमने नहीं किया। ये स्कूटी का जो मामला, फिर खड़े हो रहे बीच में चलाना है तो बात अलग है। स्कूटी का जो मामला है पूरे प्रदेश का ही आता है सर। बात यह है, माननीय सदस्य ने भी कहा कि समय पर वितरण नहीं होने से इनकी राशि बढ़ गई, लागत बढ़ गई। उस लागत का जिम्मेदार कौन है? किस अधिकारी पर आप कार्रवाई करेंगे, ये बताइए ना, इस पर बताइए आप। माननीय मंत्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री महोदय आए तो दोनों नेताओं के बीच में जमकर कंपटीशन हो रहा है। आप तो जवाब दे दो, बैठिए, जवाब दे दो, बैठिए, जवाब दे दो, बैठिए, जवाब दे दो। ज्यादा तेज आवाज से बैठाने होता है, जवाब दे दो। ये पॉलिटिकल जवाब नहीं चलेगा। हर तरीके से इलीगेशन ये क्या मतलब हो गया? ये क्या मतलब हो गया? इलीगेशन काम नहीं आएगा। क्या मतलब हो गया? मजाक बना रखा है, जवाब दे रहा हूँ ना, मजाक बना रखा है, जवाब दे रहा हूँ आपको। ये जवाब है। ज्यादा तेज आवाज से झूठ सच नहीं होता कभी भी। आप भी बताओ, ज्यादा तेज आवाज से झूठ सच नहीं होता कभी भी। समझ में आ जाएगा उत्तर में कुछ जब 2 साल बना, 5 साल बना, नहीं हुई और आज आप जोर से बोल रहे हो। अध्यक्ष जी, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ, मंत्री जवाब दे, मैं दे रहा हूँ आपको, ये हम पे उंगली उठाते हैं, मैं दे रहा हूँ आपको। मंत्री जवाब क्यों नहीं देते? महोदय, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। बैठिए आप, गहलोत साहब आगे मैं आपको 20-21 से लेकर 25-26 का जवाब दे रहा हूँ। विधानसभा का मैं 20-21 से 25-26 का जवाब दे रहा हूँ। ज्यादा तेज आवाज बोलने से झूठ सच नहीं होता कभी भी। दे रहा हूँ ना, दे रहा हूँ ना, बैठिए आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 21-22 में माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठिए बैठिए, अरे भाई बैठो एक बार, बैठो एक बार, बैठो, बैठिए, मैं दे रहा हूँ। 21-22 में सरकार आपकी थी, 2000 स्कूटी आपने वितरण करी, रेट थी 80,929। अरे मैं दे रहा हूँ आपको, बैठिए, मैं दे रहा हूँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ आपको, मैं उत्तर दे रहा हूँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ आपको, उत्तर दे रहा हूँ आपको। जब आपकी पिछली सरकार की बात आएगी आपको तकलीफ होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपने पूछा इसलिए जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए। और ये आपके समय का है। 21-22 में रेट थी 80,929 रुपए, 22-23 में वही स्कूटी की रेट बढ़कर हो गई 86,929 रुपए। आपके नेता ने 22-23 माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नहीं, आज इनमें जमकर कंपटीशन होगा, मैं पहले ही बता दिया। 21-22 में 80,929 रुपए एक स्कूटी की रेट, 22-23 में बढ़कर हो गई 86,929, 23-24 में फिर 85,929, 24-25 में 99,000, 25-26 में 91,000। हर साल जो रेट बढ़ती है वो ऑनलाइन टेंडर होता है, ऑफलाइन टेंडर नहीं होता है। उसमें से बिड की टर्म एंड कंडीशन होती है। पूरे राजस्थान का या बाहर का कोई भी फर्म आती है, स्कूटी के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाती है, L1 जो आता है उसको हम लोग टेंडर देते हैं। और पूरे राजस्थान में यही प्रक्रिया जो आपके समय चल रही थी वही हमारी सरकार के समय चल रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं किसी भी अधिकारी की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। ऑनलाइन टेंडर होता है, ऑनलाइन टेंडर होता है। ऑनलाइन टेंडर में कोई भी फर्म आती है जो इसमें एलिजिबल है उसमें वो ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा सकती है, और जो सबसे कम रेट आएगी उसको हम लोग देंगे। एक उदाहरण में छोटा सा और बताता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए पहली बार 1 लाख रुपए तक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर का बजट में घोषणा करी। हमने 69,000 में दिए, L1 69,000 की थी। किसी भी प्रकार की मिलीभगत नहीं होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपका संरक्षण चाहूंगा। वितरण की जाती है। मंत्री जी समझ नहीं पाए, मैं टेंडर के रेटों की आपसे कुछ कह ही नहीं रहा। टेंडर जो आएगा, L1 आएगा, उसको मिलेगा, उस पर तो ऐतराज है ही नहीं। डिले की वजह से जो रेटों के अंदर नुकसान हुआ है उस पर आप कार्रवाई करेंगे कि नहीं, ये सीधा क्वेश्चन है। इसका भी उत्तर दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा होता है कि किसी भी दिव्यांग जन को स्कूटी का वितरण होता है तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस कंपल्सरी होता है। जिन लोगों की सूची हमारे पास में आती है
उसके दस्तावेज सत्यापन के बाद ही हम लोग देते हैं, चाहे मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्कूटी हो चाहे एमएलए लेड की हो। अधिकारी का पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूं उसका, ये जो बता रहा है किसी भी अधिकारी की इसमें कोई मिलीभगत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज की प्रक्रिया पूरी नहीं थी। किसी दिव्यांगजन को स्कूटी देंगे उसका ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है, आपको ही पता है, लेकिन जब स्कूटी की लेने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, उसको बनाने के लिए हमने कह दिया है और हमने कहा है कि आप चाहेंगे उस दिन आप या तो आपकी सिफारिश पर हमें लिस्ट दे दो, उसके दस्तावेज तो आपको बनाने पड़ेंगे, हम उनको लिख के दे देंगे भी आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, आपका जो इससे क्राइटेरिया वो फुलफिल करके दे दो। चलिए ड्राइविंग लाइसेंस अगला प्रश्न 15 दिन में बन जाता है ड्राइविंग लाइसेंस। वो एप्लीकेंट जिसको स्कूटी प्रश्न संख्या 247। माननीय मंत्री जी